संपत सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हिमांशु कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सोहित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं पीडीपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। और पहला ओपनिंग रिएक्शन भी लेना चाहूंगी संपत जी से। संपत जी, जिस तरह से अमित शाह ने खुद 10 सवाल पूछे हैं, ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको लेकर 10 सवाल जो पूछे गए हैं, खासतौर से जो बड़ा सवाल वो है धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर, तो क्या कहेंगे, इससे क्या मंशा दिख रही है और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या कह रही है? देखिए गीतू जी, आज जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर, जैसा अमित शाह जी ने सवाल किए हैं, मैं 1900 का एक विधान और 2 झंडे की राजनीति के साथ साथ इसी तरह की राजनीति जो है वो कांग्रेस आगे करते हुए बढ़ना चाहती है गीतू जी। ठीक जी। संपत जी, बड़ा मुद्दा था कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके विस्थापन के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे और साफ तौर पर खुद कह रहे हैं कि एक तरह से धोखा हुआ है। जो वादे किए थे वो काम नहीं किया, सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब कश्मीरी पंडितों की याद आती है। देखिए, सबसे पहले तो गीतू जी कि जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, भाजपा के लिए कोई भी जाति वर्ग विशेष एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो उसमें रहने वाला प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, रक्षा किस प्रकार से की जाए, ये मुख्य मुद्दा है। सुनिए सुनील जी, सुनिए, मैंने आपकी बात जो है वो सुनी थी, मैं जवाब दूंगा। मैं भी कश्मीरी पंडित ही हूँ, इसलिए आप सुनिए मेरी बात को, ठीक है? आपको 30 साल पहले भगाया गया, हमें 700 साल पहले भगाया गया, तो जो पहली बार नहीं हो रहा है, कश्मीर से भगाने का सिलसिला जो है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कितनी बार कश्मीर से पंडितों को भगाया गया। नहीं, तो मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूं, मैं इतना पीछे नहीं जा रहा हूं। सुनील जी, ठीक है सुनील जी, एक बार सुन लीजिए, आपकी समस्या का समाधान शायद हो सकता है। सुनिए सुनील जी, मैं 2014 के बाद का ही जवाब दे रहा हूं। सुन लेते हैं पहले। भाजपा ने कभी भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बनाकर वोट बैंक लेकर कश्मीरी पंडितों को बेपरवाही से नहीं छोड़ा है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आप सुनिए ना सुनील जी, आप सुनिए, मैं तमाम जगहों पर सुनील जी सुन लीजिए सर, पहले सुनिए संपत जी को, आप अपने सवाल कर सकते हैं सर, आपको मौका दिया जाएगा। सुनील जी सुन लीजिए पहले। हाँ, आप बात को सुनिए। मैं तमाम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है वहां पर जम्मू और घाटी के अंदर, घाटी में तो खैर है ही नहीं, जम्मू के अंदर जहां जहां विस्थापित है उन सब जगहों पर मैं गया हूं, और जहां जाकर मैंने देखा है वहां की स्थितियां देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि 90-92 वाली परिस्थितियां, जहां वो राज रजवाड़ों की तरह रहे थे, राजा महाराजाओं की तरह रहे थे, अब उनको वहां एक बहुत गरीबी के अंदर 10 बाई 10 के कमरे में अपनी जीवन यापन करनी पड़ रही है। लेकिन ये परिस्थिति 2014 के पहले नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, 2014 के बाद परिवर्तन क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90-92 का ले लीजिए, आजादी के बाद का ले लीजिए, या 2014 तक ले लीजिए, जो भी सरकारें थी उन सरकारों का क्या सिस्टम था, क्या एजेंडा, यहाँ पर लोगों को अपनी सुविधाएं नहीं मिल रही कश्मीरी पंडितों को, और पाकिस्तान से प्रेम करते थे, वो पुराने लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो भी मौजूदा हालात को देख रहे हैं। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर मैं एक ब्रेक। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनील जी सुन लीजिए सर, पिछली बार भी यही हुआ था, सुन लीजिए सर, बोले। 370 और 35 से जो हटी, उससे पहले का परिदृश्य क्या था, वर्तमान का परिदृश्य क्या है, पिछले 5 वर्षों में किस तरह का फर्क आया, वो भी समझना बहुत जरूरी है। कश्मीरी पंडित एक अलग मुद्दा है और बेहद गंभीर मुद्दा है, उस पर भी बात की जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ आंकड़ों के ऊपर हम बात करते हैं। पीडीपी का एक सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट शायद सुनील जी ने नहीं पढ़ा होगा, जिस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट के अंदर पीडीपी साफ साफ कहती है, एनसी जिसको सपोर्ट करती है, जिसमें वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अलग हो, देश के अंदर झंडा अलग हो, देश के अंदर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रूलिंग डिस्कशन। सुनिए सुनील जी प्लीज सुनिए, आप बात को सुनिए। मैं जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ, जॉइंट मैनेजमेंट पाकिस्तान के साथ खुला जाए, बॉर्डर की चर्चा जो है पाकिस्तान के साथ खोल दी जाए, और पाकिस्तान की करेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर चले, ये 2019 से पहले तक का, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीडीपी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, अवेलेबल है ऑनलाइन, इस मुद्दे पर आप बात करिए। आप एक तरफ धारा 370 और 35 पे सुनील जी देखिए, जो बदलाव आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे के पहले का, ठीक है सुनील जी। क्या हुआ गीतू जी, मैं बहुत कम समय में बताना चाहूंगा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद के आंकड़े अगर हम आपको बताना चाहें तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने से पहले मात्र 52,000 टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर गए थे। 2019 से अब तक
27 लाख टूरिस्ट जो है वहां पर जा चुके हैं। ये टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिला क्या? एक बात। उसके अलावा पार्लियामेंट जब धारा 370 नहीं हटी थी तब तक पार्लियामेंट किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर की कोई भी रूलिंग के अंदर इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। धारा 370 हटने के बाद पार्लियामेंट में बैठकर, दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर को लेकर कानून बनाया जा सकता है, दखल दी जा सकती है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर की जीडीपी मात्र 50 करोड़ थी। वर्तमान में आज अगर आप देखने जाएंगे तो 81,122 करोड़ वहां का जो टोटल जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। जी ठीक है सर, हमारे साथ सोहित जी भी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बहुत बदलाव हुआ है धारा 370 हटने के बाद। सोहित जी का रुख करूंगी पीडीपी के निर्देश में, ये बता दीजिए। की शुरुआत और कश्मीरी पंडितों पर उत्पीड़न का सबसे पहले यदि शुरुआत हुआ है तो 1990 के दशक में हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे कि आतंकवाद के साथ हमारा समझौता नहीं। ठीक है, सुनील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी आपके पास आऊंगी, पहले संपत जी से जवाब ले लेती हूँ। उनकी सरकार पर बहुत आरोप लग चुके हैं। संपत जी। ठीक है हिमांशु सर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। संपत जी बोलिए। मैं हिमांशु जी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले हो रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, तब राजीव गांधी कहां थे? क्या वो लंदन में गोल्फ नहीं खेल रहे थे? कहां थे वो? इतनी चिंता मत करिए महाराज, आपकी वजह से जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना जबरदस्ती का कब्जा समझता है, ये उनको किसने हक दिया? कांग्रेस ने दिया। ये सारा काम किसने किया? कांग्रेस। आज भी क्या कर रही है कांग्रेस? ठीक है सुनील जी बेहतर बता सकते हैं, उनके साथ ही आप बीती हुई है। ठीक है सर। पाकिस्तान के हाथों, बॉर्डर के हाथों हिंदुस्तान को मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल पूछना बंद करो, शर्म करो। विपक्ष जवाब पूछते हैं। राजीव गांधी कहां थे? सरकार चल रही थी और विपक्ष से सवाल पूछते हो। राजीव गांधी लंदन में गोल्फ खेल रहे थे, सत्ता में थे क्या? इधर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, और वहां पर राजीव गांधी गोल्फ खेल रहे थे। ठीक है, बाकी लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, संपत जी, हिमांशु जी। ठीक है सर, और सुनील जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सुनील जी बोलिए सर, फिर मैं सोहित जी का रुख करूंगी। संपत जी बोलिए। जी गीतू जी, अभी सुनील जी ने कहा कि 1986 से अलगाववाद शुरू हो गया था, तो मैं हिमांशु जी से फिर पूछना चाहता हूं कि 1987 में जब वहां के हुक्मरान थे गुलाम अहमद, तो जब राजीव गांधी दिल्ली से केंद्रित करना चाह रहे थे जम्मू कश्मीर को, तो क्यों आखिर राजीव गांधी को झुकना पड़ा, कांग्रेस को झुकना पड़ा और गुलाम अहमद के सामने नाक रगड़नी पड़ी? और आज ये 10 साल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आज कह रहे हैं कि 10 साल में क्यों कंट्रोल नहीं हुआ? आप लोग आजादी के 30 साल बाद भी अगर वहां पर नाक रगड़ सकते हैं, वहां के स्थानीय व्यवस्थाओं के सामने झुक सकते हैं, तो समय लगेगा ना। आपके द्वारा खोदा गया जो खड्डा खोदा गया है, सर एक-एक करके बोलिए प्लीज, एक-एक करके। दूसरी चीज, सुनील जी ने जो भी जिक्र किया कि कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन कहाँ है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 के बाद देश की 47 यूनिवर्सिटियां ऐसी है जहां पर प्रत्येक यूनिवर्सिटी में प्रत्येक स्ट्रीम के अंदर 3-3 बच्चों के लिए, कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए रिजर्व करी गई है। उस सीटों के ऊपर कश्मीरी पंडित होना बाध्य है। कश्मीरी पंडित वहां पर रिजर्वेशन ले सकता है बिना कोई मेरिट सिस्टम के। इसके प्रमाण है मेरे पास। तो ये सारी चीजें, इस तरह के बदलाव हुए, इन बदलावों को लेकर ठीक है लागू। संपत जी क्या कहेंगे? भाजपा का, केंद्र सरकार का केवल एक ही गीतू जी जो है वो लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और उसके विकास के लिए जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो विकास की परिपाटी बह रही है, उसी परिपाटी के ऊपर हम हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं और विकास के भी पूरे इंतजाम वहां पर किए जाएंगे।